A big जय हिंद to all my listeners। एम एकेडमी के इस न्यू सेगमेंट में आप सभी का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, इस उम्मीद के साथ कि आप इस महत्वपूर्ण समय में और संघर्ष भरे समय में अपने घरों में होंगे और पूर्णतया स्वस्थ होंगे। हम अपने न्यू सेगमेंट वर्ल्ड क्लास जीके को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। इनकी अपनी एक अलग नोटबुक बनाइए और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अपनी पूरी तैयारी कहने के नाम पर मिस कर जाते हैं। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, जो कि हम वैसे भी करते हैं। लॉकडाउन ओपन होने के बाद हम वापस अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इसे भी हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार कंटिन्यू लेकर चलेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, दूरदर्शन के धारावाहिक नीम का पेड़ के लेखक का क्या नाम था? जी हाँ, वही नीम का पेड़ जिसमें बुधई नाम का एक कैरेक्टर किया गया था। तो इसके लेखक थे राही मासूम रजा। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे शॉर्ट में एनडीसी बोला जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, का गठन कब किया गया था? सो आंसर इज 1952 में किया गया था। ये एनडीसी हमारे योजना आयोग के साथ मिलकर काम करती थी और जब से नीति आयोग बनाया गया है, इनको प्रभाव से हटा दिया गया। लेकिन क्वेश्चन फिर भी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल बादशाह के साथ हुआ था? तो आंसर इज औरंगजेब। चुनावी रुझानों का अध्ययन करने वाले और उनके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? आंसर इज सेफोलॉजिस्ट। रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। बाघ यानी टाइगर प्राकृतिक रूप से विश्व के किस महाद्वीप का मुख्य हिस्सा है? द आंसर इज एशिया, यानी वो बेसिकली नेचुरली पाए कहा जाते हैं। द आंसर इज एशिया। अहमदिया कादियानी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? द आंसर इज मिर्जा गुलाम। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह अहमदिया आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। 19वीं सदी के अंत में यह प्रारंभ हुआ था। यह इस्लाम का ही एक भाग है। मूल रूप से यह आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? द आंसर इज थट्टा नामक स्थान पर। सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? आंसर इज तमिल। ये हमारे देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। यहां तक कि विश्व में भी इसका नाम आता है। पृथ्वी के केंद्र में उपस्थित पदार्थों में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? आंसर इज निकेल, Ni। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तमिल भाषा में। ध्वनि को आंखों की तरह उपयोग करने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? चमगादड़, बैट। बिना कोई मंत्री पद ग्रहण किए भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? चंद्रशेखर जी को। समुद्र की गहराई को किस विधि से मापा जाता है? इको साउंडिंग की विधि से। नेल्सन सेल का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। नेल्सन सेल ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट सेल है जिसे इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम में ही यूज किया जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना मैंने आपको आंसर में बताया। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट सेल है। किस शासक को धारावर्ष के नाम से भी जाना गया? आंसर इज शासक ध्रुव को। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? आंसर है झारखंड। कोयल का जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आप उसे नोट कर लें, कभी काम आएगा। यूडीनेमिस स्कोलोपेशियस। यूडीनेमिस स्कोलोपेशियस ये कुकूज जो होती हैं उनकी 3 प्रजातियों में से एक है। यूडीनेमिस स्कोलोपेशियस कोयल का बायोलॉजिकल नेम है। मिक्सोडिमा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन। यहां मिक्सोडिमा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक प्रकार का कुपोषण है जो शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। फेस पफी हो जाता है और एडिमेटस हो जाता है, यानी स्वेलिंग टाइप की दिखती है, वो मिक्सोडिमा है। सैन्य विभाग दीवान अर्ज किस के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था, जो सैनिकों के लिए होता था।
अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य मानव शरीर में कौन सा अंग करता है? याद रखिए, इसमें बहुत सारे लोग सीधे किडनी में चले जाते हैं, लेकिन किडनी नहीं है, इसका आंसर लीवर है, जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसके द्वारा कहा गया था? आंसर इज नेपोलियन बोनापार्ट। बिहार का सर्वप्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? आंसर है सर्च लाइट। सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाली अक्रिय अर्थात निष्क्रिय गैस कौन सी है? जीनॉन। इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं इसको, और जीनॉन को वैसे भी स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। किडनी अर्थात वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई यानी स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन कहलाती है, याद रखिएगा। किस भारतीय राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है? आंसर इज पंजाब। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सिंध ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ था? लॉर्ड एलन बरो के समय पर। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, किस गवर्नर जनरल के समय पर अंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर भी एलन बरो ही है। काजी नजरुल इस्लाम किस भाषा के साहित्यकार हुए? याद रखिएगा, मुस्लिम नेम है, लेकिन ये बांग्ला भाषा के कवि थे, साहित्यकार थे। विद यू ऑल द वे, यह किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो आंसर है एसबीआई। किसी क्षेत्र या प्रदेश की कुल पादप जनसंख्या अर्थात प्लांट काउंट को एक साथ मिलाकर किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के साहित्यकार लेखक हुए? आंसर इज तमिल। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑल्सन। इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस, इन वॉर एंड पीस, सही पढ़िएगा इसे, इन वॉर एंड पीस, इंडिया एंड पाकिस्तान इन वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है JN दीक्षित जी। इटली का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? द वर्ल्ड फेमस नेम काउंट काबूर के द्वारा। अमिताभ का नामक गंभीर विषयों पर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यशवंत व्यास जी के द्वारा लिखी गई। डाउन द मेमोरी लेन पुस्तक के लेखक या किसके द्वारा लिखी गई? आंसर इज मदर टेरेसा। युद्ध में उपयोग होने वाला टैंक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आंसर है स्विंगटन के द्वारा किया गया था युद्ध में उपयोग होने वाले टैंक का आविष्कार। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? आंसर है प्राकृत। सातवाहन जिन्हें टकैस्त के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें ही दक्षिण भारत और उत्तर भारत का सेतु भी कहा गया। इसका संस्थापक सिमुक था। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है? 50 डेसिबल। पुनर्गठित 20 यानी 20 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1 अप्रैल 2007। जी हां, याद रखिए, जब आपसे केवल 20 सूत्री कार्यक्रम पूछा जाएगा, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, तो आप इसके बारे में बताते हैं कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया। लेकिन पुनर्गठित जब बोल रहा है तो रीअसेंबल्ड हुआ, दोबारा से शुरुआत हुआ, रिफॉर्म हुआ, तो पुनर्गठित वाला वो 2007 1 अप्रैल का है। अयोध्या 6 दिसंबर 1992, इस शीर्षक की पुस्तक के लेखक का नाम है PV नरसिम्हा राव। ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया था कि यदि भगवान अस्पर्शता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। यहां नेफा का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं, उसे नोट कर लीजिए आप। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यह है नेफा का फुल फॉर्म, अरुणाचल प्रदेश। सो गाइज, यहां पर मैंने आपको एक एक करके अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मैं दूंगा तो आप ज्यादा अच्छे से इसे कवर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है एक कहावत कि ईट लेस च्यू मोर, सक्सेस इज श्योर, यानी कि खाओ कम चबाओ ज्यादा, ज्यादा शरीर को लगेगा। तो एक साथ में चीजें ना देकर आपको 40-50 के रेशियो में दे रहा हूं। मेरे हिसाब से हफ्ते में इतने क्वेश्चन काफी होते हैं। अभी जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए मोर देन इनफ सफिशिएंट है। सो मेरा यह कहना है कि आप इनको अच्छे से नोट्स बनाइए, और कहीं जरूरत पड़ती है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको देने वाला हूं, जिससे आप वापस मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मैं व्हाट्सएप नंबर आपको अलग से दे नहीं पा रहा। जब मुझे सही लगेगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को मेल करके इस पर क्वेश्चन भी किया कि सर कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं।
राइट टाइम पे मैं आपको वह नंबर दे दूंगा, जिससे मुझे भी तकलीफ ना हो और आपको भी फायदे होते रहे। एम एकेडमी हमेशा आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। इन पूरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए जो ज़रूरतमंद है, और ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुंचेगा तभी हमारी पूरी मेहनत सफल हो पाएगी। इसका रिवीजन आप करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे। अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली। थैंक यू सो मच। जय हिंद।